हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजी क्लास। पिछले पार्ट में हमने जीवों की विविधता और क्लासिफिकेशन का बेसिक आइडिया समझा था। आज हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, टैक्सोनॉमी, नोमेनकल्चर, जो नीट में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो नोटबुक लेकर रेडी रखिए और क्लास को ध्यान से देखिए। बच्चों, जैसा पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अब सोचिए अगर हमें जीव के बारे में अलग अलग जानकारी रखनी पड़े तो यह कितना कठिन होगा। इसी समस्या को आसान बनाने के लिए बायोलॉजी में एक व्यवस्था बनाई गई है, जिसके द्वारा जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है। इसे साइंटिफिक स्टडी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। यानी टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें जीवों को पहचानना, उन्हें नाम देना और सही समूह में रखना सिखाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, अब सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान। जब किसी जीव को उसके विशेष लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है तो उसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। जैसे किसी पौधे की पत्तियों का आकार, फूल, रंग या तने की संरचना देखकर हम यह पहचान सकते हैं कि वह कौन सा पौधा है। इसी तरह जानवरों की बॉडी स्ट्रक्चर देखकर भी उनकी पहचान की जाती है। अब सोचिए अगर हम हर देश में एक ही जीव का अलग अलग नाम हो तो वैज्ञानिकों को समझने में कितनी परेशानी होगी। जैसे भारत में मनुष्य, इंग्लिश में ह्यूमन और किसी दूसरी भाषा में उसका नाम अलग। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम बनाया, जिसे पूरी दुनिया में एक ही जीव का एक ही साइंटिफिक नेम हो। बच्चों, हर जीव को वैज्ञानिक तरीके से नाम देने की प्रक्रिया नोमेनकल्चर कहते हैं। साइंटिफिक नेम पूरे विश्व में एक जैसे होते हैं और इन्हें सामान्यतः लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, क्योंकि लैटिन एक स्थिर भाषा मानी जाती है जिसमें समय के साथ बहुत बदलाव नहीं होते। जैसे मानव का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, इस नाम को पूरी दुनिया के नाम वैज्ञानिक समझते हैं। चाहे कोई किसी भी देश का हो, साइंटिफिक नेम हमेशा सेम रहेगा। इसी कारण साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हर साइंटिफिक नेम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसी मेथड को बायनोमियल नोमेनकल्चर कहते हैं। बाय का मतलब होता है दो और नोमिनल का मतलब होता है नाम, यानी हर जीव का नाम दो पार्ट्स में लिखा जाता है। जो जीन्स को दर्शाता है, जबकि सेपियंस दूसरा वर्ड है जो स्पीशीज को दर्शाता है। जीन्स ऐसे जीव का ग्रुप होता है जिनमें कई समानताएं होती हैं। सबसे छोटा टैक्सोनॉमिक यूनिट होता है जिसमें मेंबर आपस में प्रजनन कर सकते हैं। साइंटिफिक नेम लिखते समय कुछ इम्पोर्टेंट रूल फॉलो किए जाते हैं। पहला वर्ड यानी जीन्स का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। दूसरा वर्ड यानी स्पीशीज हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। प्रिंटेड फॉर्म में साइंटिफिक नेम्स लिखे जाते हैं, जबकि हैंड राइटिंग फॉर्म में दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम की वजह से पूरी दुनिया के वैज्ञानिक एक दूसरे को आसानी से समझ पाते हैं। इससे कन्फ्यूजन कम होता है और ऑर्गेनिज्म को सही पहचान संभव हो पाती है। तो बच्चों, आज हमने सीखा टैक्सोनॉमी क्या है, आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, नोमेनकल्चर क्यों ज़रूरी है, बायनोमियल नोमेनकल्चर कैसे काम किया जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट बायोलॉजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और नीट के एग्ज़ाम में बहुत काम आते हैं। तो बच्चों, मैं आपके लिए आसान भाषा में ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।